हेलो नर्सिंग बडी, वेलकम टू क्विक क्लास डे 3। तो आज हम देखेंगे लेसन प्लान उसका डेफिनेशन, मीनिंग, पर्पस, इम्पोर्टेंस है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी है, तो ये सब हम देखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है, लर्निंग प्लान का पहले तो इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि लर्निंग प्लान में क्या होता है। टीचर है वो अपना कंटेंट रेडी करेगा कि स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, वो सब लेसन प्लान में टीचर इंक्लूड करेगा, सारा कंटेंट। उसका मीनिंग देखते हैं। यहाँ पर देखो, लेसन प्लान है जो कि ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट क्या होता है, जैसे एग्जांपल है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, तो बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले आपका ब्लूप्रिंट आता है कि 10 मार्क्स के इतने क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के इतने क्वेश्चन है, इतने MCQ से, 2 मार्क्स के इतने क्वेश्चन है। तो वो उसका पूरा ब्लूप्रिंट है कि इस टॉपिक, इस यूनिट में से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो सब ब्लूप्रिंट होता है। ऐसे ही ये भी एक ब्लूप्रिंट है जो कि हेल्प करेगा टीचर को डिलीवर द कंटेंट सिस्टमेटिकली, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, मैनेज टाइम, यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड इवैल्यूएट स्टूडेंट। यानी कि लेसन प्लान बनाया है जो कि टीचर को हेल्प द टीचर टू डिलीवर कंटेंट को डिलीवर करेगा कैसे, सिस्टमेटिकली, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, टाइम को मैनेज करते हुए। टाइम, जो भी टाइम लिमिट होगी उस टाइम लिमिट में उसका उतना कंटेंट डिलीवर करना है, विथ द यूज ऑफ रिसोर्सेज का भी इफेक्टिवली यूज होना चाहिए, और फिर स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करना है। तो ये हो गया लेसन प्लान का मीनिंग। लेसन प्लान के यहाँ पर डेफिनेशन भी दी गई है आगे कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। तो वो सब इन पर्टिकुलर क्लास और सब्जेक्ट, तो वो उसका डेफिनेशन भी आगे है जो कि इजी है, आसानी से याद रह जाएगा। और यहाँ पर इसका मीनिंग है, ये भी डेफिनेशन की तरह ही आप इसे भी लिख सकते हो। ये भी इजी है कि लेसन प्लान एक ब्लूप्रिंट है जो कि टीचर को हेल्प करेगा टू डिलीवर द कंटेंट। कंटेंट कैसे डिलीवर करेंगे, सिस्टमेटिकली, टाइम को मैनेज करते हुए, रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज करते हुए, और स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करके। ओके, तो फिर सेकंड है पर्पस। और पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग है, तो उसमें क्या है, स्मार्ट गोल उसका ट्रिक है। इज फॉर स्ट्रक्चर द टीचिंग। अब टीचिंग को स्ट्रक्चर करना है, यानी कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, उसका लेसन प्लान बनाया है, तो आपको उसका लेसन प्लान करना है, वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। अगर आपका फोटोसिंथेसिस टॉपिक है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए, ना कि उसके बारे में रेंडमली टॉक करके पढ़ा दिया, ऐसे नहीं। स्टेप बाय स्टेप लेसन प्लान होना चाहिए। फिर है मैनेज टाइम एंड रिसोर्सेज, यानी कि अगर आपका लेक्चर 40 मिनट का है तो उसमें 10 मिनट इंट्रोडक्शन होगा, 20 मिनट टीचिंग होगा एंड 10 मिनट रिविजन होगा। तो ये इस तरह आपको टाइम मैनेज करना है, ये एग्जाम्पल की तरह है। अचीव लर्निंग गोल्स, यानी कि आप उसका लेसन प्लान बनाने का हमारा पर्पस होता है कि आप हमारा लर्निंग का जो एम है वो अचीव हो सके। फिर रिड्यूस कन्फ्यूज़न, यानी कि लेसन प्लान ऐसे बनाओ कि कन्फ्यूज़न को आप रिड्यूस कर सको या फिर कन्फ्यूज़न हो ही ना। ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस, यानी कि अगर टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है तो बीच बीच में टेस्ट भी लेंगे, क्वेश्चंस भी पूछेंगे, वो ये चेक कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं स्टूडेंट का प्रोग्रेस, कि स्टूडेंट का कैसा प्रोग्रेस है। उस टेस्ट के मार्क्स से पता चल जाएगा। फिर है गाइड क्लासरूम एक्टिविटीज़, यानी कि आप क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, वो इसको इंक्लूड करना है लेसन प्लान में। आप क्लास में ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो कोई टॉपिक ऊपर, या फिर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, तो ये सारा इंक्लूड करना है लेसन प्लान में। फिर है ऑर्गेनाइज कंटेंट लॉजिकली, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, इन ऑर्डर टू फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि इजी कंटेंट से कॉम्प्लेक्स यानी कि हार्ड कंटेंट की तरफ जाना है, लॉजिकली बनाना है। अवॉइड रिपीटेशन, यानी कि जो कंसेप्ट, जो चीज़ें स्टूडेंट्स को पता है उसको रिपीट नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। फिर लिंक प्रीवियस एंड करंट टॉपिक्स, यानी कि अगर कल आपको
कोई टॉपिक पढ़ाया है और आज वो कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आज का टॉपिक का उससे रिलेट करना, उससे कोई लिंक है तो उस लिंक को भी आपको देखना है, उस दोनों टॉपिक को लिंक करके समझना है। तो ये हो गए उसके पर्पस। स्मार्ट गोल: स्ट्रक्चर टीचिंग, मैनेज टाइम, अचीव लर्निंग एम, रिड्यूस confusion, track student progress, guide classroom activities, organize content logically, avoid repetition and link previous and current topics। ये हो गया इसके पर्पस ऑफ लेसन प्लानिंग। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग क्या है। लेसन प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, उसका ट्रिक है टीच बेटर, टी फॉर टाइम सेविंग, ई फॉर इनहांस लर्निंग। टीच बेटर, टाइम सेविंग, इनहांस लर्निंग, हमारे लर्निंग को इन्हांस करेगा। फिर यहाँ पर है उसका इम्पोर्टेंस, आगे के टॉपिक है ए फॉर अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को। और जो लेसन प्लान का अगर आप यूज़ करते हो तो आप कंफ्यूजन को अवॉइड कर सकते हो। क्लियर एम, यानी कि आप अपने एम को क्लियर कर सकते हो। हेल्प इवैल्यूएशन, स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करना है तो उसमें भी ये हेल्प मिल सकती है लेसन प्लान का यूज़ करके। बिल्ड टीचर कॉन्फिडेंस, इफेक्टिव यूज ऑफ एविएट्स, टीचिंग बिकम स्ट्रक्चरेड, यानी कि स्टेप बाय स्टेप, टारगेट्स लर्निंग नीड्स, इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड रिविजन बिकम इजी। तो ये सारे इम्पोर्टेंट्स ऑफ लेसन प्लान है। अब आगे देखेंगे हम स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। हार्बेटियन अप्रोच में दिए गए स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान वहाँ से लिए गए और ये स्टेप्स क्या है कैसे ये जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन। यहाँ पर आपको ट्रिक याद रखना है, पेपर और फिर ई और पी को उल्टे कर देने, ई पहले लिखना है, पी बाद में लिखना है। ओके, पेपर। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन। अगर आपने लेसन प्लान बनाना है तो उससे पहले आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। चेक क्लासरूम सेटअप, गेदर टीचिंग मटेरियल चाहिए, मॉडल्स, चार्ट वगैरह। फिर अपने एम को क्लियर करो कि मैं क्या पढ़ाना चाहती हूँ। कनेक्टिंग एम टू रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप अपने गोल को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी जोड़ सकते हैं। टीचर क्लेरिफाई टेल स्टूडेंट्स व्हाट दे विल लर्न, यानी कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं। अगर हम टीचर है तो हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, हमारा एम क्या है, तो वो बताना पड़ेगा। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स को, उसका प्रेजेंटेशन देंगे। फिर रिकैपिचुलेशन होगा, यानी कि की पॉइंट को समराइज करना है। फर्स्ट प्रिपरेशन किया, स्टूडेंट को बताओ कि आप क्या पढ़ाने वाले हो, आपका एम क्या है, आप क्या सिखाने वाले हो, वो आपका एम हुआ। एक्सप्लेनेशन, यानी कि आपने जो लेसन प्लान में जो टॉपिक रखा है उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, प्रेजेंटेशन करना है उसका। रिकैपिचुलेशन, यानी कि उसको समराइज करना है की पॉइंट को। एंड एप्लीकेशन, यानी कि प्रैक्टिस करना है। अलाउ लर्नर्स टू अप्लाई नॉलेज, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। एप्लीकेशन हो गया। ये सारे स्टेजेस है। अब यहाँ पर हम आगे देखें, इसका ट्रिक याद रखना, पेपर ई और पी को उल्टा कर देना है आगे पीछे। फिर यहाँ पर है कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान। उसमें OCATEM, ये उसका कंपोनेंट्स है। लेकिन आप यहाँ पर और कोई ट्रिक भी आपको अगर याद है तो वो आप लगा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, पहले तो हमें उसका एम जानना है। कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान में कंपोनेंट्स के तौर पर फर्स्ट हमारा एम होगा। फिर हम कंटेंट रेडी करेंगे, उसके लिए जो जो एविएट्स चाहिए वो हम कलेक्ट करेंगे। फिर हमारा टीचिंग मेथड को अप्लाई करना है कि हम किस टीचिंग मेथड का यूज़ करके स्टूडेंट को टीच करेंगे। फिर उसका इवैल्यूएशन होगा एंड मोटिवेशन है लास्ट में। तो ये हमारे कंपोनेंट्स है। फिर यहाँ पर है टाइप्स ऑफ लेसन प्लान, ये इम्पोर्टेंट है।
ये आपको पता होने चाहिए। टाइप्स ऑफ लेसन प्लान, यहाँ पर 4 तरह के लेसन प्लान है। डिस्कशन मेथड लेसन प्लान, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लेसन प्लान, जनरल लेसन प्लान, स्किल बेस्ड लेसन प्लान, उसको माइक्रो टीचिंग भी कहेंगे। अब देखो इसका ट्रिक है डिस्कशन मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव लेसन प्लान, जनरल लेसन प्लान और स्किल बेस्ड लेसन प्लान। डिस्कशन में क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट के बीच डिस्कशन होगा। टीचर है वो स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछेगी, स्टूडेंट है वो अपना ओपिनियन देंगे, टीचर स्टूडेंट की बातें होगी, कम्युनिकेशन होगा, वो अपने आइडियाज शेयर करेंगे। तो ये लेसन प्लान क्या हुआ, डिस्कशन मेथड लेसन प्लान। अब दूसरा टाइप है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लेसन प्लान। अब जो इसमें इंडक्टिव है, तो इंडक्टिव में टीचर शो एग्जाम्पल फर्स्ट, टीचर एग्जाम्पल देगा और उसके बाद स्टूडेंट है वो रूल बताएंगे, रूल या फिर कॉन्सेप्ट बताएंगे। इसका एग्जाम्पल देके आगे मैं समझाती हूँ। और डिडक्टिव है, उसमें पहले रूल बताएंगे टीचर और फिर एग्जाम्पल शो करेंगे। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर क्या बताए, टीचर शो एग्जाम्पल फर्स्ट, टीचर शो एग्जाम्पल फर्स्ट। तो टीचर ने या इसमें इंडक्टिव में 3 चीज़ें याद रखनी है, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड कंक्लूड। ऑब्जर्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड कंक्लूड करेंगे। अब टीचर ने यहाँ पर एग्जाम्पल बताए 2 4 6 8, इवन नंबर डिवाइड 2 4 6 8 दिया है यहाँ पर और उन्होंने कहा है कि ये इवन नंबर डिवाइड बाय 2, इवन नंबर डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट है उसका रूल बताएंगे, इवन नंबर डिवाइजेबल बाय 2। यहाँ पर टीचर ने एग्जाम्पल दिया 2 4 6 8 एंड स्टूडेंट ने बताया कि ये सारे इवन नंबर है जो कि डिवाइड हो सकते हैं 2 से। और इसी तरह डिडक्टिव में इसका उल्टा है, यहाँ पर पहले रूल बताएंगे उसके बाद एग्जाम्पल शो होगा। यहाँ पर टीचर कहेगी कि इवन नंबर आर डिवाइजेबल बाय 2, इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। फिर एग्जाम्पल देगी कि यहाँ पर कुछ नंबर्स देगी 4 10 26 और टीचर स्टूडेंट से पूछेगी कि फाइंड इवन नंबर इन अ लिस्ट, यानी कि आपको बताना है कि इसमें इवन नंबर कौन सा है। इंडक्टिव और डिडक्टिव, इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पर मैंने नंबर, यहाँ पर टीचर ने नंबर बता दिए, रूल कौन बताएगा, स्टूडेंट। यहाँ पर टीचर ने रूल बता दिया कि इवन नंबर 2 से ही डिवाइड होते हैं, लेकिन उसका एग्जाम्पल है वो कौन देगा, एग्जाम्पल आंसर है वो कौन देगा, स्टूडेंट देगा। तो इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट होगा एंड रूल बाद में होगा, एग्जाम्पल फर्स्ट रूल बाद में। एग्जाम्पल क्या था, टीचर ने नंबर दिए 2 4 6 8 और कहा कि ये इवन नंबर है, लेकिन रूल किसने बनाया, स्टूडेंट ने। क्या कहा कि इवन नंबर ओनली 2 से ही डिवाइड हो सकते हैं, ये हो गया। और यहाँ पर पहले रूल दे दिया कि हाँ भाई इवन नंबर 2 से ही डिवाइड होंगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या दिया, यहाँ पर टीचर्स ने कुछ नंबर दे दिए और कहा कि फाइंड करो इवन नंबर को। तो रूल लगा के जो स्टूडेंट है वो अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। ये पूरा आप एग्जाम्पल डिडक्टिव का देख लीजिएगा। फिर है जनरल लेसन प्लान। जनरल लेसन प्लान है जो कि बेसिक और नॉर्मल प्लान होगा, जो कि इंक्लूड करेगा एम्स, स्टेप, क्वेश्चन, एक्टिविटीज एंड कंक्लूजन, जो कि नॉर्मली होता है। फिर होगा स्किल बेस्ड लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, जो कि आगे आएगा इन डिटेल। स्किल बेस्ड लेसन प्लान में जो टीचर है वो अपनी ट्रेनिंग का यूज करेंगे और स्टूडेंट को ट्रेनिंग देंगे या फिर स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि वेरी शॉर्ट होगा, 5 to 10 मिनट्स का ही होगा और टीचर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग देगा। इसका एग्जाम्पल है स्किल बेस्ड लेसन प्लान, स्किल का यूज करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि स्किल बेस्ड लेसन प्लान होगा। ये चारों टाइप हो गए। इंडक्टिव और डिडक्टिव ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ इजी है। इंडक्टिव में पहले एग्जाम्पल दो, बाद में रूल बताओ। डिडक्टिव में पहले रूल बताओ, बाद में एग्जाम्पल दो। सिंपल है, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर है प्रिंसिपल्स।
प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग है साइंटिफिक उसका ट्रिक है। एज फॉर प्रिंसिपल लेसन प्लानिंग यानी कि लेसन प्लान कैसा होना चाहिए। लेसन प्लान बना रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें कैसी होनी चाहिए वो प्रिंसिपल बता दे। स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए या फिर स्टूडेंट सेंटरेड होना चाहिए। क्लियर ऑब्जेक्टिव यानी कि क्लियर एम होना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कंसिडरेड यानी कि इंडिविजुअल में जो भी डिफरेंसेस है उसको कंसीडर करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। फिर इवैल्यूएशन इंक्लूड करना है यानी कि फीडबैक के बाद इवैल्यूएशन करना। इवैल्यूएशन यानी कि चेंज फॉर बेटर रिजल्ट। फिर एंड से नीड्स ओरिएंटेड होना चाहिए लेसन प्लान। लेसन प्लान नीड्स ओरिएंटेड यानी कि आपको किस चीज़ की नीड है, क्या टॉपिक सीखना है, उस पे लेसन प्लान बनाना है। यानी कि नीड ओरिएंटेड होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए कि टाइम लिमिट होनी चाहिए उसकी भी। इंटरेस्ट ऑफ लर्नर होना चाहिए, लर्नर उसमें इंटरेस्ट ले ऐसा अट्रैक्टिव लेसन प्लान होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़ यानी कि एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे ऐसा लेसन प्लान होना चाहिए। और कंटिन्यूटी एंड कोरिलेशन होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान है। फिर यहाँ पर है एडवांटेजेस ऑफ लेसन प्लान। उसके लिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो एडवांटेजेस में क्लियर प्लान, सी फॉर कॉन्फिडेंस इन टीचिंग। लेसन प्लान बनाने से टीचर्स के अंदर कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होगा। लॉजिकल फ्लो होगा। इंश्योर लर्निंग को इंश्योर करेगा। असेसमेंट क्लैरिटी को असेसमेंट करेगा। रिसोर्स रेडीनेस, प्रिपेयर बैकअप्स, लिंक टॉपिक्स। प्रिपेयर्स बैकअप्स यानी कि आप अपने बैकअप को भी इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। लिंक टॉपिक को लिंक कर सकते हैं। अवॉइड कंफ्यूजन, नोट फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स। तो ये सारे एडवांटेजेस है लेसन प्लान बनाने के। फिर यहाँ पर है डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेजेस में क्या होगा, टाइम लॉस्ट, टी फॉर टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको 10 मिनट्स का लेसन प्लान प्रिपेयर करने के लिए 2 से 3 घंटे चाहिए, यानी कि ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। इनफ्लेक्सिबिलिटी इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, यानी कि अगर आपने ऐसा कोई लेसन प्लान बनाया है और उसके बीच सरप्राइज स्कूल का फंक्शन आ गया ड्यूरिंग योर लेसन प्लान, तो आपकी इनफ्लेक्सिबिलिटी होगी और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। एम फॉर मे नॉट सूट एवरी लर्नर, यानी कि क्लास में 3 तरह के बच्चे होंगे, टॉपर, स्लो लर्नर एंड एवरेज स्टूडेंट। यानी कि अगर आप हार्ड कंटेंट रखोगे तो टॉपर को सूट होगा, लेकिन स्लो लर्नर और एवरेज स्टूडेंट को सूट नहीं होगा। इसीलिए आपका लेसन प्लान का कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिससे टॉपर, स्लो लर्नर और एवरेज स्टूडेंट तीनों को सूट हो। फिर एफर्ट रिक्वायर्ड इज हाई, यानी कि अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं जिस भी टॉपिक पर, उसके बारे में रिसर्च करना, उससे रिलेटेड टीचिंग एड को प्रिपेयर करना, ये सारा बहुत ही एफर्ट वाला काम होता है। फिर है लेक स्पॉन्टेनियसली, यानी कि लेसन प्लान है स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। लेसन प्लान है टाइम बाउंड है। अगर 40 मिनट का लेसन प्लान है तो आपको 40 मिनट में ख़त्म करना ही है। उससे बाहर का अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछता है पर वो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन टीचर वो उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देगा। क्योंकि ये स्ट्रिक्ट टाइम को फॉलो करने के लिए, स्ट्रिक्ट प्लान को फॉलो करने के लिए। तो ये लेक्स ऑफ स्पॉन्टेनियसली हुआ। फिर है ओवर प्लानिंग कैन रिस्ट्रिक्ट क्रिएटिविटी, यानी कि अगर टीचर ने ओवर प्लानिंग करा है तो ना ही वो 40 मिनट में उस टॉपिक को ख़त्म करना है, तो इसके बीच कोई भी स्टोरी टेलिंग नहीं होगा, रियल लाइफ एग्जांपल नहीं बताएंगे, सिर्फ बस वो जितना लेसन प्लान में होगा उतना ही होगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। समटाइम्स इम्प्रैक्टिकल मीन्स अ प्लान दैट रिक्वायर्स अ प्रोजेक्टर वॉज नॉट वर्क इफ इलेक्ट्रिसिटी गोज आउट, यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो प्रोजेक्टर है वो काम नहीं करेगा। लेकिन आपका प्लान जो है लेसन प्लान, वो प्रोजेक्टर के बिना ख़त्म नहीं होगा। तो ये
समटाइम्स इम्प्रैक्टिकल भी हो जाता है। टीचर्स बर्डन इंक्रीज, टीचर का बर्डन भी इंक्रीज होता है। किस तरह से, अगर वो उन्होंने पढ़ाया है, आपने नोट्स बनाए तो नोट्स को चेक करना, लेसन प्लान को बनाना, मीटिंग्स को अटेंड करना, इस तरह से उसका बर्डन भी बढ़ जाता है। तो ये पूरा था लेसन प्लानिंग, जिसमें हमने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रिंसिपल्स देखे, उसके टाइप्स देखे, कंपोनेंट्स भी देखे, स्टेप्स देखे, इम्पोर्टेंस, पर्पस, मीनिंग, डेफिनेशन। तो ये लेसन प्लानिंग है वो भी 10 मार्क्स में आ सकता है। तो इसको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करें और जो कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।